हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुपद का शून्यांक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये शून्यांक होता क्या है। तो किसी भी बहुपद के लिए x का वह मान जो उस पूरे बहुपद को 0 बना दे उसको हम कहते हैं बहुपद का शून्यांक। जैसे ये दे रखा है एक बहुपद x + 2, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, px। अगर यहाँ x रहेगा तो हम px मानेंगे, यहाँ y रहेगा तो हम py मानेंगे। तो px दे रखा है x + 2। अब देखिए इसमें x की जगह ऐसा क्या रखें कि ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। अब अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो -2 + 2 एक दूसरे से कट जाएंगे और ये हो जाएगा 0। तो x = -2 इस बहुपद का शून्यांक हो जाएगा। और इसको निकालते कैसे हैं, जो भी हमें बहुपद दिया रहेगा उसको ही हम 0 के बराबर कर देंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें 3x - 6, हमें इसका शून्यांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे px = 3x - 6। और हमें शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्यांक के लिए px को ही हमें 0 करना होगा। px क्या है हमारा, 3x - 6 = 0। तो 3x इधर ही रहेगा, -6 उधर जाकर हो जाएगा +6। अब इधर 3 जो है वो गुणा में है, इधर जाकर हो जाएगा भाग में। ये हो जाएगा x = 6/3, ये कट जाएंगे, 3 - 2 = 6। तो x = 2 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यांक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है x² - 5x + 6। तो यहाँ x की जो घात है वो 2 है। तो जब भी x की 2, 3, 4 घात रहेगी तो हमें बहुपद का गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ हमें सबसे पहले इसका गुणनखंड करना होगा। तो इसको हम मान लेते हैं px = x² - 5x + 6। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ जो संख्या दी रहती है और यहाँ जो संख्या दी रहती है हमें उनकी गुणा करानी होती है। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो जब 1 की हम 6 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब हम यहाँ का चिन्ह देखेंगे, यहाँ क्या चिन्ह है, यहाँ प्लस है। इसका मतलब है हमें 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो हमें माइनस करके लाना होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो हमें प्लस करके लाना होगा। अब देखिए हम 6 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 6 × 1 होता है 6, लेकिन 6 और 1 हो जाएगा 7 और हमें लाना है 5। तो अब हम कुछ और सोचते हैं। 2 तिया क्या होता है, 6, और 2 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो ये दोनों संख्याएं बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ हम x² लिखेंगे, -5 को हम क्या लिखेंगे, 2 + 3, और x को ऐसे ही रहने देंगे, +6 को भी ऐसे ही रहने देंगे। अब इनकी गुणा करा लेते हैं। x² - 2 की x से होगी 2x हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 6। अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब है इन दोनों के पास जो चीज एक सी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हम x को बाहर निकाल लेते हैं। अब एक ब्रैकेट लगाते हैं, अंदर क्या बचा, खाली x, और माइनस बचा, यहाँ बचा 2। ऐसे ही हम यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे। इन दोनों के पास जो चीज एक सी है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम 3 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि 6 भी 3 के टेबल में आता है, 3 दूनी 6 होता है, इसलिए हमने 3 को बाहर निकाल लिया। अंदर बचा x, और जब भी हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो वो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अंदर है प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए हमने जब 3 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा 2, क्योंकि 3 दूनी होता है 6। अब देखिए इन दोनों में जो चीज एक सी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ x - 2 है, यहाँ भी x - 2 है, तो हम x - 2 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचेगा हमारा, यहाँ बचा खाली x और यहाँ बचा -3x।
अब हमें इस बहुपद के शून्यांक निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, px को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ हमारा px क्या आया है, x - 2 और x - 3, इसको रख देंगे हम 0 के बराबर। जब हम x - 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 2, और जब हम x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3। तो इस बहुपद के शून्यांक हो गए 2 और 3। x = 2 और 3 इस बहुपद के शून्यांक हैं। तो x = 2 पर भी और x = 3 पर भी ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। आई होप आप लोग बहुपद का शून्यांक निकालना सीख गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।